क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के घर में कदम रखते ही उस गहरी शांति को महसूस किया है? वह सुकून, वह साफ सुथरेपन और गर्मजोशी का एहसास जो पूरे माहौल को घेर लेता है। सब कुछ अपनी जगह पर सहज रूप से होता है, जैसे घर को साफ सुथरा रखना कोई काम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा हो। जब हम जवान होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि घर को बेदागा रखना घंटों की गहरी सफाई और लंबी सूची वाले कामों का नतीजा है। लेकिन जिन लोगों ने लंबा जीवन जिया है वे हमें सच्चाई सिखाते हैं। यह ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे जीने की बात है कि हर छोटा कदम घर का ख्याल रखे। यही छोटे छोटे जागरूक कर्म मिलकर पूरे घर का रूप बदल देते हैं। घर को व्यवस्थित और संतुलित रखना सिर्फ सुंदरता का मामला नहीं है, यह सम्मान का प्रतीक है। उस जगह के लिए जो हमें आश्रय देती है, हर कोने के लिए जो हमारी कहानियां संभाले हुए हैं और हर वस्तु के लिए जो यादों और अर्थ को समेटे हुए है। हर चीज अपनी जगह पर, हर सतह साफ, यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि आभार जताने के लिए होता है। आज मैं आपके साथ 6 रोजमर्रा की आदतें साझा करना चाहता हूं जिन्हें बुद्धिमान बुजुर्ग अपनाते हैं ताकि उनका घर हमेशा साफ और सुकून भरा रहे, बिना तनाव और थकान के, और सबसे जरूरी बिना सफाई को बोझ बनाए। ये आदतें सरल और स्वाभाविक हैं, जिनमें बड़ी लागत या नाटकीय बदलाव की जरूरत नहीं होती। बस निरंतरता, इरादा और अपने भले के लिए एक छोटा सा वचन। इन्हें अपनाकर आप अपने घर और दिनचर्या को नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि घर को संभालना सिर्फ झाड़ू पोंछा या कपड़े धोने का नाम नहीं है। यह शांति का ठिकाना बनाने की प्रक्रिया है जो हर दौर में आपका साथ देता है। जब हम साफ सुथरे घर की कल्पना करते हैं तो अक्सर अनगिनत सफाई के घंटे, पूरे शनिवार की मेहनत और कुछ ही दिनों में फिर गंदगी लौट आने की निराशा सोचते हैं। लेकिन बुजुर्गों की असली बुद्धि हमें याद दिलाती है कि बात ज्यादा मेहनत की नहीं बल्कि समझदारी से काम करने की है। साफ और सामंजस्यपूर्ण घर का राज निरंतरता में है। वही छोटे छोटे रोजाना के काम जो देखने में मामूली लगते हैं मगर गंदगी और अव्यवस्था को जमा होने से रोकते हैं। अभ्यास और समर्पण के साथ घर की देखभाल प्रेम, सम्मान और आभार जताने का एक तरीका बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी उम्र कितनी है और आप हमें कहां से देख रहे हैं? मुझे टिप्पणियों में बताइए। दूरी के बावजूद यह जानकर खुशी होगी कि हम एक ही इच्छा साझा करते हैं, एक ऐसा घर बनाने की जो प्रेम, व्यवस्था और शांति से भरा हो। बुजुर्ग लोग धूल जमने या बर्तन ढेर होने का इंतजार नहीं करते। वे तुरंत छोटे छोटे काम निपटा देते हैं ताकि वे बड़े बोझ में न बदलें। राज बड़ी मेहनत में नहीं बल्कि रोजाना की नियमितता में है। घर की देखभाल बाग की तरह है। महीने में एक बार खूब पानी देना काफी नहीं होता, उसे रोज थोड़ी देखभाल चाहिए। थोड़ा पानी, सूखी पत्तियां हटाना, उसकी हालत पर नजर रखना। घर के साथ भी यही सच है। मुझे आपको एक कहानी बताने दीजिए। कुछ साल पहले मेरी 2 पड़ोसन थीं। दोनों के घर आकार और बनावट में लगभग एक जैसे थे। क्लारा का नियम था सरल और लगातार। हर सुबह उठकर वह बिस्तर ठीक करती, कमरे हवादार करती और बस 15 मिनट छोटे छोटे कामों में लगाती, जैसे जल्दी से झाड़ना या दरवाजे पर झाड़ू लगाना। कोई भारी मेहनत नहीं, बस रोजाना निरंतरता। उसकी पड़ोसन मार्ता बिल्कुल अलग तरीका अपनाती। हफ्ते भर लगभग कुछ नहीं करती और शनिवार को कई घंटे गहरी सफाई में बिताती। कपड़े धोना, वैक्यूम करना, बाथरूम और रसोई साफ करना। वह इतनी थक जाती कि रविवार को बस आराम चाहती। नतीजा साफ था। क्लारा का घर हमेशा सुव्यवस्थित, सुगंधित और आरामदायक लगता था, जबकि मार्ता का घर कभी चमचमाता तो कभी अस्त व्यस्त। असल फर्क दिखावे में नहीं बल्कि ऊर्जा में था। क्लारा के घर में शांति और सुकून का माहौल था, जबकि मार्ता के घर में तनाव। यह कहानी एक गहरी सच्चाई दिखाती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितना साफ करते हैं, बल्कि इससे कि कैसे और कब करते हैं। रोजाना की आदतें, वे छोटे छोटे काम जो हम लगभग बिना सोचे करते हैं, घर को सुंदर, उपयोगी और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखते हैं। अगर कभी आपको कामों की लंबी सूची ने परेशान कर दिया हो तो यह याद रखिए, हर दिन थोड़ा करना सब कुछ बाद में टालने से कहीं ज्यादा असरदार है। बड़े परिणाम हमेशा छोटे छोटे निरंतर कदमों से आते हैं। पहली आदत जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह बेहद जरूरी
है कामों को कभी इकट्ठा मत होने दीजिए, चाहे वह सिंक में रखा बर्तन हो, धोकर टोकरी में पड़ा कपड़ा या कुर्सी पर जमा कपड़े। ये सब मामूली लग सकते हैं, लेकिन घर की ऊर्जा को बिगाड़ते हैं। इन्हें तुरंत संभालना ही देखभाल को आसान और स्वाभाविक बना देता है। यहां असली सच्चाई है, जो छोटे छोटे काम हम टालते हैं वे गायब नहीं होते, बल्कि बढ़ते जाते हैं। जिन बुजुर्गों के घर हमेशा साफ रहते हैं, वे यह समझते हैं कि व्यवस्था बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे काम तुरंत करना। उनकी सोच सरल है, अभी करो। रात के खाने के बाद अगर प्लेट मेज पर रह गई तो वे तुरंत उसे धो देते हैं। घर आते ही कोट अपनी जगह टांग देते हैं। कपड़े धोने के बाद तुरंत तह करके रख देते हैं, भले ही उसमें कुछ ही मिनट लगें। यह जुनून या असीम ऊर्जा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक गहरी सच्चाई जानते हैं। आज की आलस कल की अराजकता में बदल जाती है। सिंक में रखा एक अकेला बर्तन शायद हानिरहित लगे, लेकिन जब उसमें नाश्ते, चाय और रात के खाने के बर्तन जुड़ जाते हैं तो दिन के अंत में यह एक बड़े ढेर में बदल जाता है, जिसे साफ करने में कहीं ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। यही बात कपड़ों, जमा हुए डाक, इधर उधर पड़े जूतों या मेज पर गिरी हुई रोटी की कतरनों के साथ भी होती है। जो काम उस समय आसानी से हो सकता है, उसे टाल देने पर वही एक बड़ी परेशानी बन जाता है। बुजुर्ग जिन्होंने दशकों तक अपने घरों को साफ सुथरा रखा है, वे सूक्ष्म कार्य माइक्रो एक्शनेस अपनाते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम जो कुछ सेकंड या मिनट ही लेते हैं, लेकिन सफाई की पूरी धारणा बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, हर चीज को तुरंत उसकी जगह पर रखना, धूल दिखते ही सतह झाड़ देना, इस्तेमाल के बाद कंबल तह कर देना, दाग सूखने से पहले पोंछ देना, या बेकार कागज को मेज पर छोड़ने के बजाय तुरंत कूड़ेदान में डाल देना। इन सब में 5 मिनट से कम ही लगता है, लेकिन यही आदतें घर को हमेशा साफ, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाए रखती हैं। इसके अलावा इस आदत का मनोवैज्ञानिक असर भी बेहद सकारात्मक होता है। जैसे ही हम छोटे काम तुरंत निपटाते हैं, हमारा दिमाग अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाता है। हमें लंबी मानसिक सूची ढोने की जरूरत नहीं रहती और यह चिंता भी नहीं रहती कि काम बढ़ते जा रहे हैं। हम वर्तमान में अधिक शांति से जी पाते हैं। छोटे कामों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। बुजुर्गों के घरों में जो लगभग जादुई सी सफाई और सहजता दिखती है, वह कोई जादू नहीं, बल्कि समय पर किए गए सैकड़ों छोटे कामों का परिणाम है। अब जबकि आपने यह पहला अहम नियम जान लिया है, मैं आपको दूसरे की ओर आमंत्रित करता हूं, जो शायद और भी सरल लगे, लेकिन किसी भी घर की ऊर्जा और सामंजस्य पर गहरा असर डालता है। यह एक और बुनियादी सिद्धांत है जिसे हर वह बुजुर्ग अपनाता है जिसका घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। दूसरा मूलभूत सिद्धांत है सिर्फ जरूरी चीजें रखना। जितनी कम वस्तुएं होंगी, उतना कम अव्यवस्था होगा। समय के साथ लोग चीजें जमा करने लगते हैं, कुछ जरूरत के कारण, कुछ शौक से और बहुत सी भावनात्मक लगाव के कारण। देखते देखते हम अपने स्थान को ऐसी वस्तुओं से भर देते हैं जिनका हम अब इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। कभी जरूरत पड़ सकती है सोचकर, कभी क्योंकि वे उपहार थे, या सिर्फ पुरानी यादों की वजह से। वे बुजुर्ग जिनके घर साफ, शांत और सांस लेने योग्य लगते हैं, उन्होंने एक राज खोज लिया है। बात केवल सफाई करने की नहीं है, बल्कि उन चीजों को कम करने की है जिनकी सफाई करनी पड़ती है। केवल जरूरी चीजें रखने से व्यवस्था सहज हो जाती है। मेज पर ढेर नहीं लगते, अलमारी बंद नहीं होती या दराजें नहीं उफनती। हर वस्तु की जगह और उद्देश्य होता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको 85 वर्षीय डॉन एर्नेस्टो की कहानी बताना चाहता हूं, जो अकेले रहते हैं। पहली बार जब मैं उनके घर गया तो देखकर हैरान रह गया कि सब कितना खुला खुला था। वह पूरी तरह से न्यूनतम मिनिमलिस्टा नहीं थे, लेकिन हर कोने में जगह, रोशनी और हवा थी। हर फर्नीचर और सजावट का कोई ना कोई कारण था। हमारी बातचीत के दौरान डॉन एर्नेस्टो ने मुझे एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी के बारे में बताया जो उनके दादा की थी। उन्होंने दशकों तक उसे सिर्फ यादों के लिए संभाल कर रखा, हालांकि अब वह काम की नहीं थी। जगह घेरती, सफाई मुश्किल बनाती और शायद ही इस्तेमाल होती। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया। उन्हें समझ आया कि अपने दादा के प्रति प्यार उस कुर्सी में नहीं, बल्कि यादों और दिल में है। इसलिए उन्होंने कुर्सी एक नए परिवार को दान कर दी।
जिसे सच में उसकी जरूरत थी। उस कुर्सी के जाने से घर में खाली जगह बनी, लेकिन न तो भावनात्मक कमी हुई और न अव्यवस्था। उल्टा जगह खुली, सफाई आसान हुई और घर में हल्कापन और सामंजस्य का एहसास आया। यह कहानी बताती है कि अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाना खोना नहीं है, बल्कि जगह, शांति और सुविधा पाना है। डॉन अर्नेस्टो ने उस खाली जगह पर एक पौधा रखा जिसने उनके लिविंग रूम में जीवन और ताजगी भर दी। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस वस्तु को छोड़ने से मैंने अपने मन में भी जगह बना ली। हर बेकार वस्तु सिर्फ भौतिक जगह ही नहीं लेती, बल्कि मानसिक जगह भी लेती है और हमारी स्पष्टता व शांति छीन लेती है। यही वजह है कि सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग एक सरल नियम मानते हैं, केवल वही रखें जो उपयोगी और प्रिय हो, और जो सिर्फ जगह घेर रहा हो उसे जाने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि घर ठंडा या नीरस लगे। उल्टा, यह इस बारे में है कि हम अपने आसपास सिर्फ वही रखें जो हमारी जिंदगी में वास्तविक मूल्य जोड़ता हो। ढेरों सजावटी चीजों के बजाय एक खास तस्वीर, कागजों से भरी मेज के बजाय साफ सुथरी कार्य टेबल और बेमतलब के बर्तनों से भरी रसोई के बजाय एक कामकाजी रसोई। कम वस्तुओं का मतलब है आसान सफाई, सरल व्यवस्था और एक स्वागतपूर्ण घर जो सांस ले सके। घर में कोई नई चीज लाने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या यह सचमुच जरूरी है? क्या यह काम आती है? क्या यह मुझे खुशी देती है? क्या इसका वास्तविक उद्देश्य है? कई बार साफ सुथरे घर का राज झाड़ू या कपड़े में नहीं, बल्कि एक निर्णय में छिपा होता है। एक और शक्तिशाली आदत जो ये लोग अपनाते हैं वह है प्राकृतिक और सरल सफाई के तरीके। आधुनिक रसायनों के आने से पहले घर सिरके, बेकिंग सोडा, नींबू और सामान्य समझ से ही चमकते थे, और यह तरीका आज भी कारगर है। उदाहरण के लिए, सिरका पानी में मिलाकर सतहों को कीटाणु रहित करता है और कांच चमकाता है। बेकिंग सोडा मुश्किल दाग हटाता है और बदबू दूर करता है। नींबू चिकनाई और बैक्टीरिया हटाता है और ताजगी भरी खुशबू देता है। इस तरीके के कई फायदे हैं: हानिकारक रसायनों से कम सामना, आर्थिक बचत और एक अधिक स्वस्थ सांस लेने योग्य घर। कुछ व्यावहारिक सुझाव: कांच के लिए 2 भाग पानी और 1 भाग सिरका मिलाइए। कालीन को ताजा करने के लिए बेकिंग सोडा छिड़क कर कुछ घंटों बाद वैक्यूम करिए। कठिन दागों के लिए बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाइए। लकड़ी के लिए जैतून का तेल और नींबू का मिश्रण उपयोग कीजिए। और नालियां खोलने के लिए बेकिंग सोडा, फिर सिरका और अंत में गर्म पानी डालिए। ये तरीके न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि हमें एक जागरूक जीवन शैली से जोड़ते हैं, जहां घर की देखभाल बगीचे की देखभाल जैसी होती है। 5वीं अहम आदत है व्यवस्था को जीवन शैली बना लेना। वे इंतजार नहीं करते कि कुछ गंदा या बेतरतीब हो जाए और फिर काम करें। उनका हर छोटा सा दैनिक कदम रोकथाम का हिस्सा होता है। वे लगातार साफ करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और अपने घर की देखभाल करते हैं ताकि अव्यवस्था जमा ही न हो। यह बिल्कुल पौधे की देखभाल जैसा है। थोड़ा पानी, साफ पट्टियां और सही रोशनी पौधे को स्वस्थ और मजबूत बना देती है, बिना किसी बड़े प्रयास के। उसी तरह रोज घर को व्यवस्थित रखना उसे लगभग बिना महसूस किए ही साफ सुथरा, संतुलित और जीवंत बना देता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप हफ्तों तक पौधे की देखभाल भूल जाएं। मिट्टी सूख जाएगी, पत्तियां गिर जाएंगी और पौधा बीमार हो जाएगा। उसे बचाने के लिए आपको ज्यादा पानी देना होगा, मिट्टी बदलनी होगी, छंटाई करनी होगी और जगह बदलनी होगी। बहुत बड़ा प्रयास जो शायद देर से आए। यही हाल घर का भी है। रोजाना का छोटा सा ध्यान कठोर नियम या सफाई के प्रति जुनून नहीं है, बल्कि सजगता से किए गए छोटे छोटे काम हैं जो मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। बुद्धिमान बुजुर्ग बेहद सरल कदम उठाते हैं। इस्तेमाल के बाद हर वस्तु तुरंत उसकी जगह पर रख देते हैं, छोटे दाग तुरंत साफ कर देते हैं और सोने से पहले 5 मिनट निकालकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ अपनी जगह पर हो। वे अनावश्यक चीजें जमा नहीं करते जो जगह घेरें या दृश्य अव्यवस्था पैदा करें। उनके लिए घर की देखभाल कोई भारी काम नहीं, बल्कि रोजमर्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। यही आदत उन्हें लंबे लंबे सफाई के दिन से बचा लेती है। सप्ताहांत पर उन्हें केवल झाड़ना पोंछना, खिड़कियां खोलना और उस स्थान का आनंद लेना होता है जिसे वे हर दिन
संवारते हैं। व्यवस्था का असर भावनाओं पर भी गहरा पड़ता है। यह केवल देखने की बात नहीं है, बल्कि महसूस करने की है। एक व्यवस्थित घर शांति, सुरक्षा और मानसिक स्पष्टता देता है। जब भी हम किसी वस्तु को उसकी जगह रखते हैं या सतह साफ करते हैं, हम अपने मन को यह संदेश देते हैं, मैं अपनी देखभाल कर रहा हूं, मैं अपने स्थान की देखभाल कर रहा हूं। धीरे धीरे यह उतना ही स्वाभाविक सुख का स्रोत बन जाता है जितना कि सांस लेना। बुद्धिमान बुजुर्गों के लिए घर की देखभाल सिर्फ सफाई या व्यवस्था नहीं है, बल्कि अपनी कहानी, अपनी सेहत और अपने भीतर की शांति की देखभाल करना है। हर छोटा सा कदम, पर्दे हिलाना, कुशन झाड़ना या किताब ठीक से रखना, एक ऐसी सामंजस्य और सुख की भावना पैदा करता है जिसे शब्दों में बताना कठिन है, लेकिन महसूस करना आसान है। यहां जीवन शांति से बहता है। और अब हम पहुंचते हैं छठी आदत पर, जो सबसे गहरी और अदृश्य है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। घर के हर कोने में कृतज्ञता को जीवित रखना। इन लोगों के लिए सफाई आत्म प्रेम का एक रूप है। वे न तो पूर्णता ढूंढते हैं और न ही बाहरी स्वीकृति। हर सफाई का काम उनके लिए सम्मान और प्यार का दैनिक इजहार है, उस स्थान के लिए जो उन्हें सुरक्षित रखता है। घर को साफ सुथरा रखना अपने आप की देखभाल करना है, क्योंकि वे समझते हैं कि घर उनका विस्तार है, एक आश्रय जहां वे आराम करते हैं, सपने देखते हैं, बांटते हैं और गरिमा के साथ बूढ़े होते हैं। वे सफाई मजबूरी से नहीं करते, न ही केवल सुंदरता के लिए। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जानते हैं कि संवारा हुआ स्थान उन्हें भावनात्मक सहारा देता है। सफाई एक कल्याण का अनुष्ठान बन जाती है, अपने संतुलन से जुड़ने का कार्य। मेरी दादी का एक छोटा सा रिवाज था जिसे मैं बचपन में पूरी तरह नहीं समझता था। हर सुबह कॉफी बनाने के बाद वे रसोई की मेज पर धीरे से कपड़ा फेरती थीं। मेज गंदी नहीं होती थी, पर उनके लिए घर की देखभाल खुद की देखभाल थी। एक छोटा सा रिवाज जो कृतज्ञता, व्यवस्था और अपने घर के प्रति प्रेम जताता था। कभी कभी वहां सिर्फ थोड़ा सा धूल या कुछ रोटी के टुकड़े होते, लेकिन वे फिर भी साफ करती, शांति और लगभग भक्ति के भाव से। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हर सुबह मैं इस मेज को इसलिए साफ करती हूं ताकि खुद को याद दिलाऊं कि आज एक नया दिन है, जिंदगी चलती रहती है। यह घर मेरी देखभाल करता है और मैं उसकी। उस साधारण से काम में कुछ गहरा था। वहां कृतज्ञता थी, उपस्थिति थी और प्रेम था। वह छोटा रिवाज सिर्फ रसोई ही नहीं, बल्कि उनके मन को भी व्यवस्थित करता था, क्योंकि शारीरिक सफाई और भावनात्मक सफाई जुड़ी होती है। जब हम अव्यवस्थित और भरे हुए स्थानों में रहते हैं, तो हमारा मन भी शोर, चिंता और थकान से भर जाता है। लेकिन एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण हमारे मन को केंद्रित, शांत और स्पष्ट करता है। कई बुजुर्ग जिनके घर बेदागा होते हैं, उनके पास न तो बहुत बड़े घर होते हैं और न ही महंगे फर्नीचर, पर वे यह राज जानते हैं। वे अपने घर को एक भीतरी बगीचे की तरह संवारते हैं। वे इसे बोझ नहीं मानते, बल्कि अपने लिए रोज का उपहार समझते हैं। घर की देखभाल करना अपने आप की देखभाल करना है। सतह साफ करना किसी विचार को भी साफ करता है। एक कोना व्यवस्थित करना मन को भी व्यवस्थित करता है। एक कमरे को हवादार करना आपके घर और आपके दिल दोनों की हवा ताजा कर देता है। यह आदत चाहे कितनी ही छोटी लगे, जीवन को हल्का, शांत और गरिमामय बना देती है। तो अगली बार जब आप कोई मेज साफ करें, कुर्सी ठीक करें या कमरा बुहारें, तो इसे प्रेम से कीजिए, जैसे आप अपनी ही देखभाल कर रहे हों, जैसे आप उस स्थान का सम्मान कर रहे हों जो आपकी यादों का गवाह है। घर केवल दीवारें और छत नहीं है, यह हमारा प्रतिबिंब है कि हम कौन हैं और खुद को कितना चाहते हैं। अब जब हम इन 6 गहरी आदतों को जान चुके हैं, तो रुककर सोचें। बात यह नहीं है कि ज्यादा काम किया जाए या अंतहीन सूचियों के बोझ तले जिया जाए। बात है उस स्थान का सम्मान करने की जो हमें आश्रय देता है। घर की देखभाल वैसे ही करने की जैसे आत्मा की देखभाल करते हैं, ध्यान, प्रेम और कृतज्ञता के साथ। हर छोटा काम, हर साफ कोना, हर दैनिक रिवाज एक संदेश देता है, मैं ऐसे स्थान में रहने योग्य हूं जो मुझे अच्छा महसूस कराए।
आज मैंने आपके साथ उन बुजुर्गों के रहस्य बांटे जो बिना थके अपने घरों को साफ रखते हैं। 1. वे छोटे छोटे दैनिक रिवाज निभाते हैं। 2. वे अव्यवस्था को कभी जमा नहीं होने देते। 3. वे केवल वही संभालते हैं जो वास्तव में जरूरी है। 4. वे प्राकृतिक और सरल तरीके अपनाते हैं। 5. वे व्यवस्था को जीवन शैली बना लेते हैं। 6. वे सफाई को बाध्यता नहीं बल्कि आत्म प्रेम का कार्य मानते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता अत्यधिक मेहनत में नहीं बल्कि निरंतरता, स्नेह और सम्मान में है। शायद इन आदतों में से कुछ पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा हो या आप आज ही छोटे बदलाव अपना पाएं। हर कदम मायने रखता है, हर काम जुड़ता है, हर सजग कार्य परिवर्तन लाता है। याद रखिए, आप केवल घर की सफाई नहीं कर रहे, आप ऐसा स्थान बना रहे हैं जहां आपका मन आराम करता है, आपका दिल मुस्कुराता है और आपकी आत्मा सांस लेती है। जाने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप कौन सी आदत आज से शुरू करना चाहेंगे? कौन सी पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है जिसने आपके घर को और शांत बनाया है? मुझे टिप्पणियों में बताइए। अपनी उम्र कहां से हमें देख रहे हैं और आप अपने घर से कितना प्यार करते हैं? आपके साथ रहने के लिए धन्यवाद। केवल अपने घर ही नहीं बल्कि खुद की देखभाल करने के लिए भी धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम और भी ज्ञान, शांति और प्रेम के साथ जीना सीखेंगे।